हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, आरबीआई ग्रेड बी 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसका सैलरी 1 लाख प्लस पर मंथ है। इसका सिलेबस, पैटर्न, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आप आरबीआई की वेबसाइट में जाके इसको भर सकते हो। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल। देन इंपॉर्टेंस डेट वगैरह हम देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 28 मार्च को और इसका लास्ट डेट है 18 अप्रैल तक टिल 6 PM। और इसका 3 पार्ट है। एक जनरल पार्ट है, मतलब 3 पोस्ट के लिए है। एक डियर जनरल है, DEPR और DSIM, इन तीनों में ग्रेड बी का पोस्ट है। DEPR क्या है? DEPR स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एंड DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये कुछ स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, वो लोग ही इस पोस्ट पे भर सकते हैं। बाकी जो जनरल कैंडिडेट है, मतलब जो ग्रेजुएशन, जो अदर क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, वो जनरल कैंडिडेट जनरल सिलेक्शन पोस्ट में वो भर सकते हैं। तो इसका अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। जनरल का जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा वो 28 मई को होगा और फेज़ 2 में 3 पेपर होगा, पेपर 1, 2 एंड 3। इसका डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसका एग्ज़ाम होगा 25 जून को। और जो 2 अलग स्पेशलाइजेशन जो पोस्ट है, उसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा 2 जुलाई को और फेज़ 2 में इसका पेपर 2 और पेपर 3 होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसका होगा 6 अगस्त को, बट एडमिट कार्ड में वो डेट बाद में वो कंफर्म कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जनरल है वो आइदर DEPR भर सकते हैं, नहीं तो DSIM, सिर्फ जनरल भी भर सकते हैं। और जनरल के साथ ये दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं भर सकते क्योंकि दोनों में अलग स्पेशलाइजेशन है और दोनों का एग्जाम डेट भी सेम है। और मोबाइल फ़ोन तो बैन है और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज पर जैसे अदर एग्जाम में होते हैं। अब वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल जो जनरल है पोस्ट, उनका टोटल वैकेंसी 238 है। यूआर के लिए 109 है उसमें। और DEPR में टोटल 31, जनरल के लिए 11, DSIM में टोटल 25, उसमें 7 है यूआर के लिए। फिर रिजर्वेशन जो अदर एग्जाम में होते हैं, यहाँ पे भी वैसे SC ST OBC PWD EWS एंड ESM के लिए रिजर्वेशन है। पे स्केल क्या है? एक तो आपका बेसिक पे है 55,200 से स्टार्ट होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे अलावेंसेस हैं, जैसे डियरनेस अलावेंस, लोकल हाउस रेंट अलावेंस, फैमिली अलावेंस, ग्रेड अलावेंस। ये सब मिला के ग्रॉस आपका बनेगा 1,08,404 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक हैंडसम अमाउंट आपको प्रोवाइड करेंगे RTI। और अगर आप उनका अकोमोडेशन नहीं लेते हो तो हाउस रेंट अलावेंस 15% वो आपको देंगे। ये हो गया। इसके बाद जो है एज लिमिट, एज क्राइटेरिया कितना है? 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक है। मतलब born not earlier than 2 जनवरी 1992 and not later than 1 जनवरी 2001। अब जैसे अदर एग्जाम में होते हैं वैसे 5 ईयर्स हैं। SC ST के लिए रिलैक्सेशन, OBC के लिए है 3 ईयर्स और एक्स एम्प्लॉय के लिए है 5 ईयर्स। और MPhil अगर कोई है तो उसका मैक्सिमम अपर एज लिमिट है 32 और अगर PhD कैंडिडेट है तो उनके लिए 34। और एक चीज़ है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो जनरल है ग्रेड बी DR जनरल, उनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए और SC ST PWD के लिए 50%। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो 55% और SC ST PW के लिए सिर्फ पास मार्क चाहिए। और ग्रेजुएशन लेवल मतलब 12 के बाद 3 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो DEPR है उसमें मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस और PGDM MBA स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इसमें भी मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड आपको रखना चाहिए। और जो DSIM है उसमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब है। और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स भी चलेगा, बट वही क्राइटेरिया 55% मार्क्स है। और MSTAT भी हो सकता है ISI से 55% मार्क्स। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स जो ऑफर करते हैं ISI कोलकाता, IIT
खड़गपुर, IIM कैलकाटा, ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी अगर 55% मार्क्स हो तो आप ये DSIM कैटेगरी में भर सकते हो। और इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे दिया है। अगर किसी का ग्रेडिंग क्राइटेरिया है अपने यूनिवर्सिटी में तो उसको ऐसे परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ग्रेडिंग से आप 0.75 माइनस करके फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल 6.75 अगर आपका ग्रेड हो तो उसका इक्विवेलेंट होगा 60%। और अगर एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट क्या होगा, मीन एग्रीगेट ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर किसी का आउट ऑफ 10 ग्रेडिंग नहीं हुआ है तो उसको नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 10 करके फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और जैसे SC ST PWD के लिए रिलैक्सेशन है वैसे है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे UPSC के तरह बांधा गया है। जैसे जो जनरल एंड EWS कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम टाइम आप 6 टाइम्स अपीयर हो सकते हो। SC ST OBC और PWD के लिए कोई ऐसे सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है वो फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू ऐसे होगा। फिर एक SC ST OBC PWD के लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होते हैं वो भी होगा। और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा जो 100 रुपीज़ है। और बाकी जो जनरल OBC EWS है उनको एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस जो 850 रुपीज़ है वो देना पड़ेगा। स्टाफ के लिए कोई चार्जेस नहीं है। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। जो DR जनरल के लिए भरेंगे उनके लिए फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो होगा 28 मई को। टोटल मार्क्स होगा 200। पेपर रहेगा 4 पार्ट में जैसे बाकी एग्जाम में रहते हैं, GA, इंग्लिश, क्वांटी एंड रीजनिंग। टोटल 120 मिनट्स देंगे। बट यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगा, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा जैसे अदर बैंकिंग एग्जाम में रहते हैं। फिर फेज 1 कंप्लीट करने के बाद आपका फेज 2 का एग्जाम होगा 25 जून को, जिसमें 3 पेपर रहेगा टोटल। पेपर 1 में रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। वो भी आपको कीबोर्ड में टाइप करके आंसर देना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसके लिए 30 मिनट, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसके लिए 90 मिनट्स। टोटल 120 मिनट्स का आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स 50-50 करके टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें रहेगा। जो पेपर 2 का एग्जाम होगा वो इंग्लिश का होगा, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा बट वो भी आपको कीबोर्ड में टाइप करके ही देना पड़ेगा, कुछ हैंड रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। टोटल 90 मिनट्स देंगे, 3 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा। जो पेपर 3 का एग्जाम होगा वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर होगा। उसमें भी एज पेपर 1 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें टोटल 120 मिनट्स आपको दिया जाएगा और 50-50 करके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मार्क्स लेके टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये था जनरल जो भरेंगे उनके लिए। आप स्पेशलाइजेशन में आते हैं। अच्छा, उसके पहले इसके बाद जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 मतलब फेज 1 और फेज 2 का जो 3 पेपर देने के बाद जो एग्रीगेट मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू का मार्क्स कितना होगा, इंटरव्यू का मार्क्स होगा 75 टोटल। और इंटरव्यू से पहले आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा बट उसके लिए कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है, वो क्वालिटेटिव नेचर का है, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें क्वालिफाई करके हमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं DEPR और DSIM में कैसे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा। जो TEPR है उसमें पेपर 1 होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर बट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, टोटल 120 मिनट्स और 100 मार्क्स। जो 2 होगा पेपर 2 वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा इकोनॉमिक्स में, टोटल 180 मिनट्स दिया जाएगा, 100 मार्क्स। और पेपर 3 होगा इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसमें 90 मिनट्स दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स। तो टोटल एग्जाम होगा 300 मार्क्स का। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें भी सेक्शनल आपको कट ऑफ और सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ ऐसे दिया जाएगा। DSIM का एग्जाम भी सिमिलर पैटर्न में होगा। वहाँ पे जैसे सिर्फ डिफरेंस ही है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था और यहाँ पे होगा स्टैटिस्टिक्स का पेपर, बाकी सारे यहाँ पे सेम है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन RBI ग्रेड B का जो 3 कैटेगरी का एग्जाम होगा उसका। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट पे पूछ सकते हो या मेरा टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन का PDF है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और SSC और बैंकिंग रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जस्ट पोस्ट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।